A big hello to all my dearest students. I hope you guys must be ready to appear for the exam, or you must be getting ready to appear for the exams. Exams are really very near now. Guys, बहुत जल्दी जल्दी आ जाएंगे. I know you have been preparing for couple of months. हम 4 5 6 महीने से शायद प्रिपरेशन कर रहे होंगे. एंड शायद ये ख्याल भी आता होगा यार कहाँ पे इतने सारे मंथ्स चले गए. बेटा ये सारे मंथ्स तो चले गए और कब आपका फाइनली एग्जाम आके बैठ जाएगा वो भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 30 डेज भी नहीं बचे हैं. राइट अच्छे से मस्त वाला प्रिपरेशन करते रहिए. आरटीपी की सीरीज को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं. आज अपन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका सबसे टेक्निकल चैप्टर दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से. कौन सा चैप्टर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से. बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 अपन डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे. हियर वी गो. बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 8. गाइस उसकी कुछ बहुत ज्यादा थ्योरीज की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे. जो भी मुझे आपको बताना है मैं आपको ड्यूरिंग द सेशन ही आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. द रीजन इज वेरी सिंपल. इट इज दरिया ऑफ यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं. सिचुएशन कोई भी दे सकता है. राइट सो मैं आपको जो भी है पूरे के पूरे क्वेश्चन के साथ ही सारा का सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. ठीक है. लेट अस जस्ट स्टार्ट विद बिल्स ऑफ एक्सचेंज. हियर वी गो. क्या दिया है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 इज प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन डेविड्स बुक्स. किसकी बुक में पूछा बेटा? डेविड्स बुक. तो हम कौन है भाई? हम कौन है? किसकी बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं? डेविड्स की बुक में. तो हम डेविड है. हमको इस ये मान के अकाउंटिंग करनी है इन द बुक्स ऑफ डेविड. राइट. चलिए दोस्तों जर्नल एंट्रीज हमको पूछिए. सो हियर आर फ्यू ट्रांजैक्शंस. कपल ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हमको दिए गए हैं. लेट अस जस्ट गो थ्रू देम. पहला ट्रांजैक्शन बोल रहा है सबसे पहला डेविड्स एक्सेप्टेंस. डेविड का एक्सेप्टेंस. बेटा अच्छा आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला एक कंट्रोल पॉइंट दैट यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट. जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो होता है बिल्स पेबल. जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो होता है बिल्स पेबल. और जो ड्रॉ करता है उसके लिए वो होता है बिल्स रिसीवेबल. फॉर ड्रॉअर इट इज बीआर. फॉर एक्सेप्ट इट इज बिल्स पेबल. फॉर ड्रॉअर इट इज बीआर. फॉर एक्सेप्ट इट इज बिल्स पेबल. इतना समझ में आएगा? यस. डेविड्स एक्सेप्टेंस टू सैमुअल फॉर ₹5,000. डेविड्स मतलब हमारा एक्सेप्टेंस. मतलब हमने एक्सेप्ट किया था तो हमारे लिए क्या था? जल्दी से सोचो ना. एक्सेप्ट किया था मतलब हमारे लिए था वो बिल्स पेबल. यस. डेबिट्स एक्सेप्टेंस. हमारा एक्सेप्टेंस टू सैमुअल फॉर ₹5,000 discharged by cash payment of ₹1,000 and a new bill for the balance plus ₹100 for interest. बच्चा हम we were supposed to pay 5,000 to Samuel और वो बिल्स पेबल जो हमने आ रहा था उसको अपन डिस्चार्ज कर रहे, उसको क्लोज कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? बाय कैश पेमेंट ऑफ 1,000. वो 5,000 के बिल्स पेबल के लिए हमने बच्चा 1,000 कैश में दे दिया एंड एक नया बिल एक्सेप्ट किया. अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 100 फॉर इंटरेस्ट. सर ये 100 रुपीज इंटरेस्ट का क्यों लग रहा है? बच्चा आप खुद एक बात लॉजिकली सोचो ना. जब भी हम वी वर सपोज टू मेक पेमेंट टू समबडी, जब भी ड्यू डेट पे अपन पेमेंट नहीं कर पा रहे हम उसको बोलते हैं कि भाई आप ना मुझे एक नया बिल फ्रेम करके दे दो, ड्रॉ करके दे दो, मैं उसको एक्सेप्ट कर दूंगा विद एक्सटेंडेड पीरियड. तो कोई एक्सटेंडेड पीरियड या तो कोई एक्स्ट्रा ये फैसिलिटीज फ्री में देगा? नहीं. तो यहाँ पे मुझे 100 रुपीज उसके लिए क्या बियर करना पड़ रहा है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हमारा क्या होने वाला है? हमारा इंटरेस्ट जो है वो हमारा एक्सपेंस होने वाला है. एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. बेटा बिल्स पेबल की हमारी जो लायबिलिटी थी वो लायबिलिटी जाएगी. ओल्ड बिल कैंसिल हो जाएगा. ओल्ड बिल गोज आउट. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. बिल्स पेबल लायबिलिटी था, क्रेडिट था, उसको डेबिट कर देंगे, वो जा रहा है. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट. चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ओल्ड. नाउ इंटरेस्ट 100 रुपीज जो हमको पे करना है वो हमारा एक्सपेंस बन गया. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज. समझ में आ रहा है? दिस 100 आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड ये 5100 के सामने नाउ व्हाट आई एम पेइंग इज 1,000 एंड टू कैश अकाउंट इट इज 1,000 एंड 4,100 वुड बी माय न्यू बिल अमाउंट. I am accepting a new bill for the balance amount that is 4,100. So entry कुछ ऐसा बन रहा है. bills payable account debit 5,000 to interest account debit 100 to cash 1,000 and to bills payable 4,100. Bills payable to Samuel discharged by cash payment of 1,000 and a new bill for 4,100 including ₹100 as interest. So that was all about the first transaction. I hope आप लोगों को ये समझ में आया है. Right? चलो आगे बढ़ते हैं फॉर ट्रांजेक्शन नंबर 2. देखते हैं वहां पे हमको क्या दिया है. ट्रांजेक्शन नंबर 2 सेज बेटा समंथा's एक्सेप्टेंस. ओहो समंथा जी तो आई होप यू नो है. साउथ की शी इज अ वेरी पॉपुलर एक्ट्रेस समंथा's एक्सेप्टेंस फॉर ₹8,000 व्हिच वाज एंडोर्स्ड बाय डेविड. मतलब डेविड मतलब हम. राइट. वी आर डेविड. हम डेविड की बुक में अकाउंटिंग कर रहे हैं.
समंथास एक्सेप्टेंस उसके लिए बिल्स पेबल था, और एंडोर्स कौन कर रहा है, हम एंडोर्स कर रहे हैं। अगर हमारे पास वो बिल था बेटा, हमारे लिए क्या था, वो बी आर था, समंथा के लिए बिल्स पेबल था। Samantha's acceptance of rupees 8,000 which was endorsed by David to Flex was dishonored. अच्छा, एंडोर्स करना याद है ना, एंडोर्स करना मतलब क्या, हमारा जो बी आर नाम का एसेट था हमने किसी को पास ऑन कर दिया, राइट। तो गाइस यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या होगा, समंथा के लिए बिल्स पेबल था ना, जो हमारे पास था वो हमारा बी आर नाम का एसेट था, वो बी आर मैंने किसी और को एंडोर्स करके रखा था। किसको एंडोर्स करके रखा था, फ्लेक्स को। तो ड्यू डेट पे क्या होगा, फ्लेक्स विल अप्रोच टू समंथा, ड्यू डेट पे फ्लेक्स विल गो टू समंथा टू कलेक्ट द बी आर का पैसा। लेकिन समंथा ने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया। सो फ्लेक्स क्या करेगा नाउ, व्हाट विल फ्लेक्स डू, फ्लेक्स विल रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम सम, फ्लेक्स जो है वो इमीडिएटली हमारे पास आएगा और बोलेगा कि समंथा से मुझे पैसा नहीं मिला, आप मुझे पैसा दे दो। लेकिन 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 यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग सकते हैं। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस बोलते हैं बेटा, अगर कभी भी बिल डिसऑनर होता है तो उसका हमको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, और वो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस जिसको अपन बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। कितना लग गया, 50 रुपीज का नोटिंग चार्जेस लग गया। सो गाइस ध्यान से समझेंगे, नाउ फ्लेक्स विल डिमांड नॉट 8,000 बट 8,050 फ्रॉम अस। और वो 8,050 अपन बियर करेंगे नहीं, हम वो 8,050 किससे डिमांड करेंगे, समंथा से। सो एंट्री बहुत सिंपल हो गया। जब भी बिल डिसऑनर होता है बेटा, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, प्लीज ये पॉइंट को याद रखिएगा। जब भी बिल डिसऑनर होगा, व्हाट एंट्री यू आर गोइंग टू पास इज, जो ओरिजिनली जो एक्सेप्टर था उसको डेबिट कर लो, और आपने जिसको एंडोर्स किया था, एंडोर्सी, उसको क्रेडिट कर लो। सो यहाँ पे समंथास अकाउंट डेबिट टू फ्लेक्स अकाउंट, 8,000 के 8,050, सोचिए और बताइए जल्दी से, इट मस्ट बी 8,050। समंथास अकाउंट डेबिट टू फ्लेक्स 8,050, 8,050 परफेक्ट है। नाउ फ्लेक्स गाइस, जैसे हमने डिस्कस किया, फ्लेक्स वो पैसा हमारे पास से वसूल करेगा, और हमने उसको पेमेंट भी कर दिया। देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, मतलब हमने उसका पेमेंट चेक से कर दिया, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक। तो हमारा जो बिल था हमको जो, वो तो कैंसिल हो गया समंथा का, जो फ्लेक्स को अभी अपन पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री बनना चाहिए फ्लेक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक इश्यू किया, फ्लेक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फ्लेक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 8,000 के 8,050, 8,050 नाउ करेक्ट। चलिए बहुत सिंपल। सो तो समंथा का क्या हुआ, समंथा ने पैसा नहीं दिया, इसलिए समंथा हमारे बुक्स में डेबिट दिख रहा होगा, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, चेक कर सकते हो, करेक्ट है, समझ में आ गया। फ्लेक्स का अकाउंट क्लोज हो गया क्योंकि फ्लेक्स को हमने पेमेंट कर दिया। चलिए दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर द सेकंड ट्रांजैक्शन, हेडिंग फर्दर एंड आई एम टेकिंग यू टू द ट्रांजैक्शन नंबर 3। Simon retires a bill for rupees 2,000 drawn on him by David, drawn on him by David मतलब हमने ड्रॉ किया था, राइट। दोस्तों इसकी लैंग्वेज को ध्यान से समझिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लैंग्वेज कभी ड्रॉ हमारे एंगल से दिया होगा, कभी सामने वाली पार्टी के एंगल से दिया होगा, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है। हम कौन है, किसकी बुक में अकाउंटिंग हो रही है, उसको बहुत ध्यान से देखोगे। Simon retires a bill for 2,000 drawn on him by David for rupees 20 डिस्काउंट। अभी ध्यान से देखिए, हमने बिल्ड को ड्रॉ किया था, तो हमारे लिए क्या था, बी आर, मतलब हमको पैसा मिलना था, बी आर का पैसा मिलना था। वो बी आर का पैसा कैसे मिल रहा है, 2,000 रुपीज का बी आर था, और वो क्लोज होने के टाइम पे, रिटायर होने के टाइम पे हमको 20 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ा। दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। तो गाइस मुझे मिलेगा कितना, 2,000 मिलना था, 20 का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। सीधा सीधा बोलते क्यों नहीं हो कि भाई मुझे मिला 1980, दैट आई एम गोइंग टू रिसीव। एंट्री शुड बी बैंक अकाउंट डेबिट 1980, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 20 एंड टू बी आर 2,000। फिर से एक बार, हमारा जो बी आर नाम का एसेट था वो क्लोज हो रहा है, उसके सामने हमको पैसा मिल रहा है, और हम उसको 20 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, मुझे जो नेट अमाउंट मिल रहा है दैट इज 1980, और डिस्काउंट एक्सपेंस तो डेबिट कर दिया, एंड फाइनली बी आर नाम का एसेट गया। सिंपल सिंपल, बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा ट्रांजेक्शन था। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। And finally, we have reached the last transaction of your question number 8. देखिए बहुत प्यारा सा क्यूट सा सिंपल सा ट्रांजेक्शन है बच्चा। क्या है दिया, एक बार देख लो ध्यान से। डेविड्स एक्सेप्टेंस टू राल्फ, मतलब हमने एक्सेप्ट किया था, ओके, डेविड्स एक्सेप्ट, हमारा एक्सेप्टेंस था डेविड्स एक्सेप्टेंस टू राल्फ फॉर रुपीज 20,000, डिस्चार्ज बाय कैंस एक्सेप्टेंस टू डेविड फॉर सिमिलर अमाउंट। बेटा मेरे हिसाब से ना दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ट्रांजेक्शन, आपकी मॉड्यूल में भी है और पास्ट में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। डेविड्स एक्सेप्टेंस, हमारा एक्सेप्टेंस था, किसको एक्सेप्ट करके दिया था, राल्फ को। डेविड्स एक्सेप्टेंस टू राल्फ फॉर रुपीज 20,000, उसको डिस्चार्ज किया, उसको क्लोज किया, हमारा बिल्स पेबल क्लोज कर दिया। अच्छा बेटा बिल्स पेबल कैसे क्लोज होता है, कैसे उसको रिटायर करते हो,
सर उसके सामने हमने शायद कैश दे दिया या तो चेक दे दिया, ऐसा हो सकता है, फाइन, आई एग्री ना। उसको डिस्चार्ज किया बाय कैंट्स एक्सेप्टेंस टू डेविड। गाइस ध्यान से देखो, एक कैंट नाम का बंदा था और एक राल्फ नाम का और एक डेविड नाम का। डेविड मतलब हम, वी वर सपोज टू मेक पेमेंट टू राल्फ, तो हमने क्या किया, हमने एक बिल एक्सेप्ट किया और राल्फ को दे दिया 20,000 अमाउंट था। और एट द सेम टाइम आई वाज हैविंग अनदर बिल एक्सेप्टेड बाय कैंट, एक्सेप्टेड बाय कैंट फॉर 20,000। बिल था, कैंट ने एक्सेप्ट किया था और हमारे लिए क्या था, वो बी आर था। कैंट ने एक्सेप्ट किया तो कैंट के लिए बिल्स पेएबल, हमारे लिए बी आर। तो गाइस व्हाट आई डिड, जो मेरा एक्सेप्टेंस है ना 20,000 का, वो मैंने वापस ले लिया और मैंने ना यही जो मेरा बी आर नाम का एसेट था, जो किसने एक्सेप्ट किया था, कैंट ने, वो उसको पकड़ा दिया। किसको पकड़ा दिया, राल्फ को। नाउ ड्यू डेट पे क्या होगा, ड्यू डेट पे कैंट विल मेक पेमेंट टू राल्फ एंड आई एम आउट ऑफ द पिक्चर। तो मेरा बिल्स पेबल का क्या हुआ सर, हमारा बिल्स पेबल का क्या हुआ, इट इज कैंसिल। बीपी भी चला जाएगा और बीआर भी चला जाएगा, मतलब हमारी बिल्स पेबल की लायबिलिटी को क्लोज करने के लिए हमने हमारा बीआर नाम का असेट दे दिया। समझ में आ रहा है, मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन है और पास्ट एग्जाम में भी ऐसा सेम टू सेम ट्रांजेक्शंस पूछे गए हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से समझोगे। बेटा एक बार फिर से लास्टली कंक्लूड कर देता हूं, हमारी बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया हमने कैसे, हमारा बीआर नाम का एक असेट दे के। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, बिल्स पेबल भी जा रहा है, बीआर भी जा रहा है, एंड एंट्री हो रहा है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000, bills receivable from Kant endorsed to Ralph in settlement of bills payable issued to him earlier. आई होप आपको समझ में आया है, नहीं आया तो फिर से वो ट्रांजेक्शन को देखिए, पीछे पड़ जाइए। बट हाँ, इसमें चारों के चारों क्वेश्चन, चारों के चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, अच्छे थे। कीप इट अप एंड हाँ, सीखते रहे, क्योंकि सीखना बंद तो यू नो इट, सीखना बंद तो जीतना बंद। ऑल द वेरी बेस्ट।